हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं के लिए विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और आगे का पार्ट भी आएगा। अगर आप पूरे सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप ऑलमोस्ट सभी ज्ञान से संबंधित प्रश्न सीख लेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के सीरीज का पार्ट 2 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, लार का टाइलिन किस माध्यम से सक्रिय होता है? अधिक क्षारीय, अधिक अम्लीय, हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हल्का अम्लीय। दोस्तों, जिसका उत्तर आपको पता होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से प्लायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकेंड, 7 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, बिना मिट्टी के पौधे को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? हाइगोमोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, एरेबल फोगिंग या फिर हाइड्रोफाइटिक्स। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोपोनिक्स। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46%, 32%, 40.6% या फिर 16%। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 46%। अगला प्रश्न है, एलिसा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? एड्स, टीबी, हेपेटाइटिस या डिप्थीरिया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स। अगला प्रश्न है, ईख में रेड रोड नामक बीमारी का कारण क्या है? सेवाल, फंजाई, वायरस या बैक्टीरिया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फंजाई। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल क्या है? 10 से 20 दिन, 30 से 40 दिन, 90 से 120 दिन या फिर 100 से 140 दिन। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 से 120 दिन। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, आंख, बिक या फिर पलीहा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। अगला प्रश्न है, टाइलिन किस ग्रंथ से उत्पन्न होती है? स्तन ग्रंथि से, आश्रु ग्रंथि से, लाल ग्रंथि से या फिर यकृत से। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट का अपसल्कन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है? भ्रंश, यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय या फिर वलन। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक अपक्षय। अगला प्रश्न है, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का, समुद्री जीवों का, फूलों का या फिर मधुमक्खियों का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जीवों का। अगला प्रश्न है, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल में किया जाता है? कोयला, तरल हाइड्रोजन, मिथनॉल या फिर यूरेनियम। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरल हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? किडनी से, लीवर से, छोटी आंत से या फिर आंख से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंख से। अगला प्रश्न है, गोल कृमि से होने वाला रोग है? फाइलेरिया, फ्लूओसिस, इंसेल्फाइटिक या फिर कुष्ठ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइलेरिया। अगला प्रश्न है, जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? एड्स से बचने की रक्षा पद्धति, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की पद्धति, आनुवांशिक रोगों के पूर्व सूचना प्राप्त करने की तरकीब या फिर मोतियाबिंद से बचने की तरकीब। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तरकीब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निर्वात में, कांच में, पानी में या फिर अल्कोहल में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से शारीरिक वृद्धि में रुकावट आती है और व्यक्ति आरक्तता का शिकार हो जाता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या फिर विटामिन B12। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B6। अगला प्रश्न है, अनुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? अक्रिय गैस, हाइड्रोजन गैस, मीथेन या फिर अमोनिया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात कितने अणु एटीपी का निर्माण करते हैं? 2, 28,
38 या फिर 48? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 38, 38। अगला प्रश्न है, मानव चेहरा कितने हड्डियों से बना होता है? 6, 8, 14 या फिर 22? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 14। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 घंटा, 120 दिन, 120 सप्ताह या फिर 1 साल? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 120 दिन। अगला प्रश्न है, समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का, स्तनधारी वर्ग का, सरीसृप वर्ग का, इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य वर्ग का। अगला प्रश्न है, खाना ना चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत होती है? एक्रिलिन की, टेफ्लॉन की, निमोनाइट की या फिर पॉलीथीन की? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन की। अगला प्रश्न है, लो एस्क की सबसे उत्तम किस्म होती है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या फिर सिडेराइट? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? 51%, 53%, 59% या फिर 49%? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 59%। अगला प्रश्न है, खट्टा दूध में उपस्थित होता है लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फिर टाइट्रिक एसिड? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है नोदक, अंगार, कोल या दहन? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नोदक। अगला प्रश्न है, सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अपघटन या फिर संगठन? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है, पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, घटकर बढ़ जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है पोटासियम का, ऑर्गन का, हीलियम का या फिर हाइड्रोजन का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्गन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा रोग फैलता है? क्षय रोग, प्लेग रोग, टाइफाइड रोग या फिर पोलियो रोग? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पोलियो रोग। अगला प्रश्न है, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन के कारण, हाइड्रोजन के कारण, सल्फाइड के कारण या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सल्फाइड के कारण। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है? शल्य चिकित्सा में होती है, साचा बनाने में होती है, मूर्ति बनाने में होती है या फिर सभी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। तो दोस्तों ये था हमारे सीरीज का दूसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट आने वाला है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।